साथियों, आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार के बारे में। डेंगू बुखार के लक्षणों के बारे में, उसके कारणों के बारे में, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है उसके बारे में, और इसका इलाज क्या है इसके बारे में। इसमें डेंगू से लड़ने की ताकत देने के लिए हमारे शरीर में हमें खाने में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए और किन किन चीज़ों से परहेज करना है, इसके बारे में बात करेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, जैसे जैसे मानसून की दस्तक आई है वैसे वैसे डेंगू ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। मानसून के साथ में मच्छरों को अच्छा एनवायरनमेंट मिला है ब्रीडिंग के लिए, जिससे उनकी संख्या बढ़ गई है और डेंगू महामारी अपने चरम पर पहुंचने वाली है। तो आज हम बात करेंगे डेंगू के लक्षणों के बारे में कि डेंगू बुखार के लक्षण क्या होते हैं, जिससे कि पहचान में आ सकें। बिकॉज डेंगू कुछ करे चाहे मत करे, वो आपकी जेब भी ढीली कर सकता है, वो घर के सारे सदस्यों को इन्फेक्ट कर सकता है। इवन अगर समय पर ट्रीटमेंट न लिया गया तो ये व्यक्ति को मरणासन्न स्थिति में पहुंचा सकता है। तो इससे प्रिवेंशन जरूरी है। डेंगू से अकेला कोई व्यक्ति नहीं लड़ सकता है, अकेला प्रशासन नहीं लड़ सकता है। सभी लोगों को मिलकर कमर कसनी होगी डेंगू से बचाव के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंगू फैलता कैसे है, डेंगू है क्या चीज। डेंगू वायरस से फैलने वाली बीमारी है, जिस वायरस का नाम डेंगू वायरस है, और डेंगू वायरस मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर एक विशेष प्रकार का मच्छर होता है जिसे एडीज एजिप्ट कहते हैं। इस मच्छर की विशेषता होती है कि यह दिन के उजाले में काटता है, रात के अंधेरे में नहीं काटता है। और हम लोग जो मस्क्यूटो रिपेलेंट लगाते हैं, मच्छरों से बचने के जो भी उपाय करते हैं वो रात को करते हैं, लेकिन ये मच्छर दिन के उजाले में काटता है। इसमें एक विशेष पहचान होती है, ये बाकी सामान्य मच्छरों से छोटा होता है और इसके शरीर पर धारियां होती हैं, इसलिए इसको टाइगर मस्क्यूटो कहते हैं। मच्छर के काटने के बाद डेंगू के लक्षण आने में 2 से 7 दिन का समय लगता है। जैसे ही मच्छर डेंगू वायरस को शरीर में इनोकुलेट करवाता है, किसी व्यक्ति को काटता है, उसको फैलाता है, तो ये वायरस 2 से 7 दिनों का टाइम लेता है, जिसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में ये मानव शरीर में अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढालता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, और उसके बाद 7 दिनों के बाद या 2 से 3, 4, 5, 6, 7 दिनों के बाद में ये अपने लक्षणों को दिखाना शुरू करता है, अपना कहर बरपाना शुरू करता है। तो डेंगू के लक्षणों के बारे में बात करें तो इसका सबसे पहला लक्षण होता है बहुत तेजी से बुखार आना, और बुखार के साथ में बहुत भयंकर सर दर्द होना, असहनीय सर दर्द होना। आंखों के पीछे भी दर्द होता है, पूरे बदन में दर्द होता है, हड्डी के हर जोड़ दर्द करते हैं, जोड़ जोड़ में दर्द होता है, और पूरे शरीर में कमजोरी आ जाती है, कुछ भी करने का दिल नहीं करता है, पूरे दिन सोते रहने का दिल करता है। इसके लक्षणों में जो एक महत्वपूर्ण लक्षण है वो शरीर में चकत्ते बन जाते हैं, खून के चकत्ते जैसे बनने लगते हैं, म्यूकोसा से ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, पेट में ऐंठन होती है, दस्त लग सकते हैं। तो ये सीवियर कंडीशंस हो सकती है, ज़्यादा ब्लीडिंग, ऑर्गन ब्लीडिंग हो सकती है, मल के साथ खून आ सकता है, पेशाब के साथ खून आ सकता है। तो डेंगू फैलने के कारणों के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया, ये वायरस जनित बीमारी है और वायरस फैलता है मच्छर के काटने से। तो सबसे पहला प्रिवेंशन इसका यही होता है कि आसपास में मच्छरों के ब्रीडिंग स्थल को खत्म करें। ये मच्छर साफ पानी में जन्म लेता है, ब्रीडिंग करता है साफ पानी में, घर के अंदर की बाल्टियों में भी हो सकता है, इसलिए 1-2 दिन के बाद बाल्टियों का पानी चेंज कर दें। बाहर साफ जगह पर पानी जहां जमा हो रहा है वहां पानी को जमा न होने दें, अगर जमा हो ही जाता है तो उसमें जला हुआ तेल डालें। ये पौधे की पत्तियों में भी ब्रीडिंग करता है, जहां साफ पानी, बारिश का पानी जमा रहता है तो उससे भी सावधान रहें। गमले के नीचे जो प्लेट होती है उसमें पानी रहता है, उसमें भी ये ब्रीडिंग करता है, उसमें भी लार्वा रहते हैं, उसका भी प्रिवेंशन करना है, उसको भी साफ सफाई रखना है। इस डेंगू से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि मच्छरों से बचा जाए, मच्छरों को पास ना आने दिया जाए। और डेंगू का इलाज के बारे में 60 से 70% मरीजों को घर में ही ठीक किया जा सकता है, उनको ज़्यादा अस्पताल में या हॉस्पिटलाइज करने का, एडमिट करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसमें सावधानी बरतने की बात है कि जैसे ही सर दर्द होता है लोग सर दर्द की दवा खाने के लिए दौड़ते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि सर दर्द की दवा कोई पेन किलर्स अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं लेना है। अगर पेन किलर्स लेते हैं, उसमें भी एस्पिरिन या डिस्प्रिन जैसी कोई दवाएं लेते हैं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है।
प्राणों पर संकट आ सकता है। क्यों? तो पेन किलर्स अपनी मर्जी से बिल्कुल न लें, सिर्फ दवाएं, जो दवा डॉक्टर बताता है उनको कॉल करें, उनसे बात करें। बड़े अस्पतालों में नहीं जा सकते हैं तो सरकारी अस्पतालों में जाइए, उनके पास कम समय होगा, भीड़ ज़्यादा होगी, लेकिन सही गाइडलाइन मिलेगी जिससे कि बचा जा सकता है, किसी कॉम्प्लिकेशन होने से, प्राणों का संकट आने से बचा जा सकता है। इस बीमारी के इलाज के बारे में बात करें तो वायरस कि डेंगू का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं होता है, कोई स्पेशल दवा नहीं होती है, सिम्टम्स के आधार पर दवाएं दी जाती है। ज़्यादा फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स, बुखार की दवाएं देकर बुखार डाउन किया जाता है। बदन दर्द है तो कुछ ऐसी एनाल्जेसिक दवाओं से, सुरक्षित एनाल्जेसिक दवाओं से बदन दर्द को रोका जा सकता है। पेट में ऐंठन हो रही है तो पेट को हल्का करने के लिए कुछ दवाएँ दी जाती हैं। इसी प्रकार बदन दर्द और डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उससे फ्लूइड दिया जाता है जिससे कि उन सिम्टम्स को दबाया जा सके, और इसको ठीक होने में 2 से 7 दिन का समय लग सकता है, 4 दिन भी लग सकता है, और ठीक होते समय चौथे से 5वें दिन का समय बहुत क्रूशियल समय होता है। इस समय डेंगू का बुखार उतर जाता है, बदन दर्द कम हो जाता है, लेकिन प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। प्लेटलेट्स की संख्या कम हो रही है तो ये समय में भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है जिससे कि इसके कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। तो अब हम अपने एंड से क्या कर सकते हैं? अगर डेंगू हो गया है और हम चाहते हैं कि डेंगू से हम ताकत से लड़ सकें तो उसके लिए हमको कुछ खाने पीने की चीज़ों में फेरबदल करना होगा, कुछ चीज़ों को ऐड करना होगा और कुछ चीज़ों को कम करना होगा। हम उनके बारे में बात करते हैं। जब खाने वाली बातों में आता है तो फ्राइड फूड खाना बंद कर दें। पूरी, कचौड़ी, समोसा, पकौड़ा, जो भी फ्राइड फूड खा रहे हैं वो कम खाएं, सुपाच्य भोजन करें। साथ में ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करें, ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना न खाएं, और ज़्यादा फैटी चीज़ें न खाएं, जो कि पचने में ताकत लगती है वो न खाएं, क्योंकि ये लीवर में भी असर करता है, लीवर में भी सूजन हो जाती है। ऐसी चीज़ें न खाएं। खाने के लिए, खाने में शामिल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? बहुत सारा पानी पीना है, बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है, जो पेन को कम करने में मदद करेगा। साथ में अनार का जूस, अमरूद का जूस, या अनार और अमरूद को साबुत भी खाया जा सकता है। पपीता बहुत अच्छा है, ये प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करता है। पपीते के पत्तों का जूस बनाया जा सकता है जो भी प्लेटलेट को बढ़ाने में मदद करता है। हरे पत्तेदार सब्जियां, ये सारी फाइबर युक्त होती हैं, पेट के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ये प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करती हैं। इनका प्रयोग खाने में किया जा सकता है। और साथ में खाने में प्रयोग करना है विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थों का, क्योंकि डेंगू वायरस से लड़ने में कोई दवा कारगर नहीं होती, केवल इम्यून शक्ति, हमारी इम्यूनिटी, हमारे रोगों से लड़ने की ताकत कारगर होती है। इसको बढ़ाने के लिए हमारे शरीर में विटामिन सी सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए। इसके लिए नींबू, संतरा, आंवला और विटामिन सी से युक्त जितने खट्टे फ्रूट हैं उनका सेवन खूब करें। विटामिन सी सप्लीमेंट डॉक्टर की मदद के बिना नहीं लें, लेकिन विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, जिससे कि शरीर को इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी, और हम इंक्यूबेशन पीरियड में ही डेंगू को खत्म कर सकते हैं। अगर हो भी जाता है तो इतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कम इम्यूनिटी है तो वायरस ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और वायरस को मारने के लिए कोई दवा नहीं है, वो सिर्फ हमारी इम्यूनिटी से मरता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको कोशिश करनी होगी, जिससे कि ये 3-4 महीने बहुत भारी होंगे। अगर इस समय में हम अच्छी इम्यूनिटी बनाकर रखते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अल्कोहल का सेवन कम करते हैं, चाय कॉफ़ी का सेवन कम करते हैं, तो इससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी बन जाएगी और हम डेंगू से लड़ पाएंगे एक शक्तिशाली योद्धा की तरह से। तो इसके साथ ही फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये जानकारी अपने साथियों को, शुभचिंतकों को जरूर शेयर करें।